जय श्री गणेश मित्रों, त्रिगुणा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभम मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं MPPSC 2019 मेंस की फर्स्ट स्ट्रेटजी, जो आपको लगभग 45 से 50 दिन या 55 दिन में इतना कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करता हूं कि जिन जिन मित्रों का MPPSC प्री में जो मैं लास्ट वीडियो बनाया था उस पे कट ऑफ के दायरे में वो आ रहे हैं, एक नंबर कम भी हैं, तो वो भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। अब हम स्ट्रेटजी में बात करेंगे, उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस करें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। तो चलिए मित्रों, हम आगे चलते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेसिक स्ट्रेटजी। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत ही मुश्किल है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो, क्योंकि लगभग सभी टॉपर, सभी स्टूडेंट इस बेसिक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो जो न्यू कैंडिडेट हैं या जिनका फर्स्ट टाइम प्री निकला है या कई बार से प्री निकला है, मेंस नहीं हो रहा है, उन सब के लिए यह स्ट्रेटजी काम आने वाली है। तो हम बात करते हैं मित्रों अब आपके प्रश्नों के बारे में। हर कैंडिडेट के मन में कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा अवश्य देखें। तो चलिए, आपके प्रश्न कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं मित्रों? पहला, कैसे पढ़ें? दूसरा, कहां से पढ़ें? और तीसरा, कितना पढ़ें? ऐसा नहीं है कि सारी चीजें पढ़ते जाएं, पढ़ने का कोई और छोर नहीं है। आप जीवन भर पढ़ते रहेंगे तब भी आप 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड होके पढ़ना है। तो हम सबसे पहला उत्तर आपको देने वाले हैं, कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ें में सबसे पहले आप हार्ड कॉपी सिलेबस, ऐसा सिलेबस आप लेकर आइए। सिलेबस कभी भी आप सॉफ्ट कॉपी रखिए, ठीक है, पर मेरा मानना है मित्रों कि आप ये हार्ड कॉपी सिलेबस फोटो कॉपी दुकान या किसी भी दुकान से जाकर के आप नेट वालों से निकलवा लाइए। मेंस का पूरा सिलेबस लाइए, फिर उसके बाद पुराने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर लाइए। स्मार्ट प्लस हार्ड, आप दोनों में से एक चीज को छोड़ नहीं सकते। स्मार्ट वर्क वही कहलाता है कि आप सिलेबस और ओल्ड ईयर क्वेश्चन और सही रणनीति से पढ़ाई करें तो एग्जाम जल्दी निकलेगा। पर हार्ड वर्क भी जरूरी है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले आप सिलेबस हार्ड कॉपी अपने सामने रखिए, टॉपिक क्लियर हो, कंप्लीट हो, उसमें टिक मारते चलिए। दूसरी चीज, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर। ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर कब से लेना है आपको? तो 2014 से लेना है, जब से सिलेबस चेंज हुआ है। पुराना नहीं लगाना, 95 96 का आप लगा रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत सीमित है आपके पास। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। अब अपने सिलेबस को दो भागों में बांट लीजिए। जैसे आपका फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है और थर्ड पेपर है। ये 300 नंबर के क्वेश्चन है, 900 नंबर का टोटल है, पर ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, आंतरिक सुरक्षा हो गए और एक्ट वगैरह हो गए, ये सब हो गए। फिर तीसरे में आपके साइंस हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, मैथ हो गई, ये सारी चीजें हो गई। फिर ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये पेपर जो हैं छोटे छोटे पेपर हैं। जैसे 200 नंबर की ये हैं, 100 नंबर का ये, ठीक है मित्रों, ये सब 300। तो अब हम आगे देखते हैं। तो क्लियर मित्रों, आपको पहले बांट लेना है नंबर में। आपको नंबर की प्रिपरेशन करना है, पहले नंबरिंग उसकी बांटिए और फिर उसके बाद काम आगे स्टार्ट करिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका होता है, कहां से पढ़ें। तो मित्रों, ये दो चीजें देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारे टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं और कहां से हमको पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, मेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एक स्पेशल बुक भी पढ़ें। जैसे हिस्ट्री में आपको 6 से 10 तक की एनसीईआरटी न्यू पढ़ना है और 11-12 की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। प्लस स्पेक्ट्रम अवश्य पढ़ें, इतने में आपका काम हो जाएगा। भूगोल एनसीईआरटी 6 से 12 तक की पढ़ें, लगभग 80% आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर महेश बंडवाल पढ़ें, आपदा प्रबंधन, जल प्रबंधन और जो ये त्रासदी आई थी भूकंप की और उत्तराखंड वाली 2013 वाली, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करना है।
हालांकि मैं भी उसको कंप्लीट करवाऊंगा, आप टेंशन ना लें, बस आप समझें। तो ये आपका फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में ये दोनों बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। फिर आप देखते हैं सेकंड पेपर में राज्य व्यवस्था और समाजशास्त्र। राज्य व्यवस्था आपको एक ही बुक पकड़ के चलना है, दूसरे में कहीं दिमाग नहीं दौड़ाना है। एम लक्ष्मीकांत प्लस समाजशास्त्र के लिए एनसीईआरटी एक्ट के लिए आपको पता है, इसमें भी कई सारी चीजें आपको लक्ष्मीकांत से मिलेंगी। आंतरिक सुरक्षा और एक्सेट्रा कुछ और भी चीजें हैं, वो आपको सेकंड पेपर में रखना है। थर्ड पेपर में आपको साइंस एनसीईआरटी से पढ़ना है। अर्थव्यवस्था एनसीईआरटी 11-12 की, संजीव वर्मा या रमेश सिंह, दो में से एक बुक, दोनों बुक नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा मित्रों, टाइम कम है, एक ही बुक को प्रेफर करें। गणित एनसीईआरटी 9 या 10 की, इससे मात्र 10 से 15% क्वेश्चन, 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए, उसमें भी ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है, और भी मतलब बिना सवाल वाले क्वेश्चन जो है, बिना मैथ के भी आपके पास ऑप्शन रहते हैं। इसलिए मैथ के लिए ज़्यादा मेहनत ना करें। 9th और 10th की एनसीईआरटी से जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हों उनको कवर करने की कोशिश करें। तो मित्रों अब आती है बात विज्ञान में। देखिएगा साइंस एंड टेक एक टॉपिक है, वो मार्केट से आप कोई भी बुक ले लीजिए, पर नेट का आपको सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि लेटेस्ट अपडेट उसमें पूछी जाएंगी, ठीक है ना। और एक परीक्षा मंथन की बुक आती है, कंप्यूटर की सारी संबंधी चीज़ें उससे, कंप्यूटर संबंधी सारी चीज़ें उससे कंप्लीट हो जाएंगी। मैं अपने पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। MPPSC के लिए आपको बुक लिस्ट क्या क्या है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर ये तीनों पेपर आपके बहुत ही ब्रॉड हैं, मार्क्स आपको 900 के हैं, पर ब्रॉड बहुत है सिलेबस। अब आते हैं आपके छोटे सिलेबस वाले। नीति शास्त्र के लिए चौथा पेपर है आपका, 200 नंबर का रहेगा। महावीर या पुणेकर या कोई भी आपको जो अच्छी बुक लगे, महावीर की बुक ठीक है, मैं उसको पढ़ा हूं, आप भी एक बार देख लीजिएगा। पर एक ही बुक लेने से पहले आप 10 बार सोच लीजिए, लेने के बाद नहीं सोचना है। जो आपने ली है वही सबसे अच्छी है, आपके दिमाग में यही होना चाहिए। फिर हिंदी के लिए पृथ्वीनाथ पांडे, अगर आपको समझना है हिंदी बेसिक हिंदी, पृथ्वीनाथ पांडे अच्छी बुक है, फिर लुसेंट को आप प्रेफर कर सकते हैं। और निबंध के लिए न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ें। न्यूज़पेपर में आपको एक टॉपिक मिलेगा, प्रतिदिन निबंध का टॉपिक कोई ना कोई दिया रहता है, उसको आप पढ़ते रहें। सिलेबस में आप देख लीजिएगा कैसे टॉपिक से पेपर आए हैं पुराने, तो उनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, और उस पर मेरा लेक्चर रहेगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ बना रहूंगा। आप मेरे सारे पुराने लेक्चर देख सकते हैं ज्योग्राफी के, अभी मैं स्टार्ट किया हूं चैनल अपना, तो मैं जल्द से जल्द आपके लिए चीजें प्रोवाइड कराता रहूंगा। आगे देखिए, निबंध आपने देख लिया, हिंदी देख लिया, तो अब देखते हैं मित्रों हम एमपी के बारे में। तो एमपी जीके में आप क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थशास्त्र। उसके बाद जो मध्य प्रदेश की और भी क्षेत्रीय चीज़ें हैं उन सभी को हम उसमें देखेंगे। फॉर एग्जांपल जनजातियाँ, मेले और पर्यटन स्थल, इन सभी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो आप कोई भी एक एमपी की बुक ले लीजिएगा, चाहे वो मुकेश महेश्वरी की हो, चाहे साहित्य भवन पब्लिकेशन की हो, दोनों अच्छी बुक हैं। और भी महावीर हो गया, और भी कोई भी किताब पुणेकर, कोई भी आप ले सकते हैं, अगर ले लिए हैं तो। नहीं लिए तो इन दो में से कोई ले लीजिएगा। आप देखते हैं एमपी में आप ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, एमपी में विशेष ध्यान से पढ़ना है। 30 से 35% नंबर अकेले आपको एमपी देगा, तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है मित्रों। अब हम चलते हैं आगे। अब आती है मित्रों तीसरे प्रश्न की बात, कितना पढ़ें। तो मित्रों इसमें देखेंगे आप 4 चीज़ें बेसिक हैं। आसान विषय से स्टार्ट करें। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में लग रहा होगा आसान से कैसे, जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी, ये सब इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन ये बड़े सब्जेक्ट, तो आपको उसी से स्टार्ट करना है, क्योंकि आप आसान से स्टार्ट करेंगे तो आपकी सिटिंग बढ़ेगी, आप 2 घंटे की जगह 3 घंटे बैठ पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि आपको आसान विषय से स्टार्टिंग करना है और सिटिंग को अपने बढ़ाना है। सिटिंग का मतलब बैठने की कैपेसिटी, क्योंकि पेपर हुआ था 12 जनवरी को, आप लोगों की बैठने की क्षमता कम हो गई होगी, तो उसको पुनः बढ़ाएं। दूसरा, 7 दिन में 6 से 8 घंटे प्रतिदिन की क्षमता लाएं। आपको 7 दिन में, पहले दिन भले आप 3 घंटे पढ़िए, भी 4 घंटे पढ़िए, भी 5 घंटे, और 7वें दिन 1 हफ्ते के अंदर आपको 6 से 8 घंटे पर डे बैठने की क्षमता अपने अंदर विकसित करनी है। उसके बाद 2 विषयों को साथ लेकर चले मित्रों। एक विषय हो गया टफ सब्जेक्ट,
या ब्रॉड सब्जेक्ट, एक हो गया छोटा सब्जेक्ट, तो आपको आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। और तीसरा हो गया सिलेबस के टॉपिक को देखकर पढ़ें, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, पहले सिलेबस को देखिए, उस टॉपिक को उठाइए, बुक को देखिए, बुक से पढ़िए। उसके बाद बुक से पढ़ने के बाद आपको क्या देखना है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, नहीं तो आप नेट का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन टॉपिक कंप्लीट करिए मित्रों, बुक कंप्लीट मत करिए, बारंबार बता रहा हूं। हाँ तो मित्रों, आपने ये बेसिक स्ट्रेटजी देखी। अब आप कह रहे होंगे इसमें नया क्या है, तो नए विद्यार्थियों को तो लगा होगा कि इसमें बहुत चीजें नई हैं, पर जो पुराने हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि मित्रों ये बेसिक स्ट्रेटजी 50 दिन से 55 दिन में आपको ये काम करना है। हाँ, आप कह रहे होंगे ये 55 दिन में कैसे हो सकता है, तो जो विद्यार्थी प्री निकाला है तो मैं मान सकता हूं कि पहले वो ये सारी चीजें पढ़ चुका है, कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे हो गया नीति शास्त्र या और भी कुछ थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो छोड़ के लगभग सारी चीजें वो पढ़ चुका है। तो अब इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना और 50 से 55 दिन, आप 60 दिन ले लीजिए, 60 दिन में ये कंफर्म कंप्लीट किया जा सकता है। तो मित्रों इतना हो जाने के बाद मैं एडवांस स्ट्रेटजी पर बात करूंगा, जिसमें आपकी आंसर राइटिंग होगी और कुछ एक्स्ट्रा चीजें इंक्लूड करवाऊंगा। आप लोग कह रहे होंगे आंसर राइटिंग अभी से क्यों ना करें, तो मित्रों जब आपके पास कंटेंट नहीं है तो आंसर राइटिंग अभी से करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। कंटेंट पहले आपके माइंड में होना चाहिए। जब आप ये किताबें पढ़ेंगे आपके दिमाग में कंटेंट बढ़ेगा, जब कंटेंट बढ़ेगा तो आपकी पेन चलेगी ऑटोमेटिक, और जब कंटेंट नहीं होगा तो आप पेन कैसे चलाएंगे मित्रों। कंटेंट के बिना आप लिख नहीं सकते हैं। अच्छा कंटेंट रहेगा, आप 1 पेज 2 पेज 3 पेज सारी चीजें लिख लेंगे। बस अब मेरा काम क्या होगा, आप लोगों को यह समझाना कि उसी प्रश्न को 3 नंबर के लिए कैसे बना लिया जाए, 6 नंबर के लिए कैसे बना लिया जाए और 15 नंबर के लिए कैसे बना लिया जाए। यही कहलाती है एडवांस स्ट्रेटजी। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ये 45 से 50 दिन या 55 दिन 60 दिन, अभी हाई कोर्ट का फैसला आएगा, फिर उसके बाद कट ऑफ जारी होगी, तब तक आप मित्रों फ्री हैं। कट ऑफ तक आप बढ़िया से तैयारी करिए और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, और 45 से 50 दिन बाद आप एडवांस स्ट्रेटजी पर वर्क करेंगे और सब कुछ अच्छा रहा तो मित्रों मैं आपके साथ हूं, त्रिगुणा एकेडमी आपके साथ है। हम वीडियो डालते रहेंगे। जो मेरी आप लास्ट वीडियो देखेंगे, ज्योग्राफी सीरीज की 3 वीडियो जो पड़ी हुई हैं उनको आप ठीक से देखिए अगर, तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी चीज को कितना भी लिख सकते हैं। तो उन वीडियो को देख करके लाभ उठाएं और हमारे साथ बने रहें मित्रों। आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद मित्रों, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे।